आइए नमो नमः दोस्तों, आज की इस YouTube चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सब पढ़ने वाले हैं आज संधि के बारे में। इससे पहले भी दोस्तों हम सबों ने संधि के बारे में 2 पार्ट को देखा था। आज ये रहा संधि का तीसरा पार्ट। इसमें हम लोग जो है पढ़ेंगे वृद्धि संधि, यन संधि और अयाद्य संधि के बारे में। इससे पहले के वीडियो में हम सबों ने पढ़ा कि संधि किसे कहते हैं, संधि शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है, उसके बाद संधि के कितने भेद होते हैं। तो हम सबों ने पढ़ा था कि संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। फिर हम लोगों ने स्वर संधि का परिभाषा जाना था। फिर उसके बाद यह भी जाना था कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यन संधि। और हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि दीर्घ संधि क्या है और गुण संधि क्या है। इस वीडियो में हम सब आज जो है पढ़ेंगे वृद्धि संधि के बारे में पहले, ठीक है। तो आप लोग भी इस वीडियो को अंत तक देखें। उसके बाद अगर कहीं समझ में ना आए तो आप जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं आपकी परेशानी को दूर करने का प्रयत्न करूँगा। तो आइए हम लोग बिना समय व्यर्थ किए हुए चलते हैं संधि सीखने की ओर। तो दोस्तों देखिए, वृद्धि संधि क्या होता है कि यदि अ या आ के बाद ए या आय आए तो क्या हो जाता है? दोनों जुड़ करके आय हो जाता है। अगर अ या आ के बाद ए या आय आए तो दोनों जुड़ करके क्या हो जाएगा? आय। और अ या आ के बाद ओ या औ आए तो दोनों मिल करके क्या हो जाएगा? और देखिए दोस्तों, हम लोग भाषा वाला नहीं पढ़ेंगे। भाषा पढ़ने में कठिनाई होगी, समझ में भी जल्द नहीं आएगा। ऐसे ही हम लोग अगर समझ लेते हैं तो क्या होगा कि हम लोग का एग्जाम में डील हो जाएगा, ठीक है। वृद्धि संधि का क्या करना है कि अगर अ या आ के बाद ए या आय आए तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? आय हो जाएगा। और अगर अ या आ के बाद ओ या औ आए तो दोनों के स्थान पर ओ या औ हो जाएगा। जैसे देखिए, हम लोग एक एक उदाहरण लेके समझते जाते हैं। पहला नंबर क्या है? अगर अ या आ के बाद ए या आय आए तो दोनों के स्थान पर आय हो जाएगा। जैसे एक जोड़ एक कम। देखिए दोस्तों, इसको हम लोग संधि कैसे करेंगे? तो एक को तोड़ते हैं तो एक का हलंत आ होगा और इधर आपका क्या है? एक कम। और संधि वृद्धि संधि का कहना है कि अगर अ या आ के बाद ए या आय कुछ भी आए तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? आय हो जाएगा। तो ये आय हुआ। अब क्या करेंगे? हम लोग ए लिखेंगे और क हलन के स्थान पर के साथ आय जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा? एक आई। और यहाँ पर क्या? कम उतर जाएगा, क्या हो जाएगा? एक जोड़ एक कम बराबर एक आई कम। तो हम लोग यूँ बोल सकते हैं कि सबसे पहले चेक कर लेंगे कि यहाँ क्या अ है या आ है। उसके बाद अगर ए या आय आए तो क्या करेंगे? अ या आ और ए या आय जो भी रहेगा उसको लोप कर देंगे और ये अंतिम वाले वर्ण पर क्या करेंगे? अक्षर पर जो है आय का जोड़ देंगे। जैसे देखिए, यहाँ ये दोनों का लोप हुआ है अ और ए का, और इसके स्थान पर आय का जुड़ गया। क्या हो गया? एक एकम, ठीक है। एक जोड़ एकम बराबर एक एकम। कृष्ण जोड़ एकता, कृष्ण जोड़ एकता। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे? इसका ओ और इधर वाले का आय दोनों खत्म करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसके ऊपर आय आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? कृष्णय। और इधर क्या है? कता, कृष्णैकता। कृष्ण जोड़ एकता बराबर कृष्णैकता। जन जोड़ एकता, जनता का जो एकता होता है उसी को कहते हैं जन जोड़ एकता। तो क्या हो जाएगा? इधर का ओ इधर का ए दोनों समान आया। ओ या आ के बाद ए या आय आ रहा है तो क्या करेंगे? इन दोनों का लोप करेंगे, इसके स्थान पर आय का लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा? जनैकता। जन जोड़ एकता बराबर जनैकता। चौ जोड़, देखिए एक और जोड़ते, चौ जोड़ एक जोड़ एकम, ठीक है। चौ जोड़ एक जोड़ एकम। देखिए यहाँ अ के बाद क्या है? ए है, ठीक है। तो क्या करेंगे? और फिर इधर अ के बाद ए है तो सबको जोड़ देंगे। देखिए इधर वाला अ और ए मिल करके क्या बनेगा? आय इसके स्थान पर आएगा तो क्या हो जाएगा? चय। और इधर क्या है? क। और फिर इसका अ और ए मिलेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? आय कौम चय कै कम,
चय का एकम बराबर चे जोड़ चौ जोड़ ए जोड़ एकम बराबर चय का एकम। अब हम लोग चलिए 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर क्या कहता है कि ओ या आ के बाद अगर ओ या औ आए, ओ या आ के बाद अगर ओ या औ आए तो दोनों के स्थान पर ये और इसके स्थान पर क्या हो जाता है, औ हो जाता है। ओ या आ के बाद अगर ओ या औ आए तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। जैसे देखिए गंगा जोड़ ओघा, उदाहरण लेते हैं गंगा जोड़ ओघा, ठीक है, गंगा जोड़ ओघा। तो यहां देखिए गंगा में क्या है, आ है, इसको तोड़ेंगे तो गौन स्वर गौ और आ का और जोड़ ओघा, ठीक है, ओघा। तो यहाँ आ के बाद ओ या ओ या आ के बाद ओ या औ कुछ भी आए उसके स्थान पर क्या हो जाता है, औ हो जाता है। अब देखिए ये कैसे संधि होगा, गौ अनुस्वार और गो हलंत के साथ औ का जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, गंगौ और इधर घा, ठीक है, गंगौघा, ठीक है। उसी प्रकार अगला लेंगे जल जोड़ ओघा, जल जोड़ ओघा। तो क्या हो जाएगा, ओ के बाद ओ रहे या औ रहे, दोनों के स्थान पर औ हो जाएगा और ये औ यहां पर जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, जलौघा, जल जोड़ ओघा बराबर जलौघा। मधुर जोड़ ओदनम, मधुर मतलब मीठा और ओदनम मतलब भात, मधुर जोड़ ओदनम। तो क्या हो जाएगा, ओ और औ मिल करके क्या बनेगा, औ हो जाएगा। तो क्या कर देंगे हम लोग, मधुरोदनम, मधुर जोड़ ओदनम बराबर मधुरोदनम। तंडुल जोड़ ओदनम, तंडुल जोड़ ओदनम, तंडुल मतलब भात, तंडुल मतलब चावल और ओदनम मतलब भात। तो क्या हो जाएगा, तंडुलोदनम। तंडुल है ना तो तंडुल रहेगा ही, और बोले कि ओ और ओ मिलकर के क्या बनता है हमारा, ओ या आ के साथ ओ या ओ कुछ भी जुटे दोनों मिलकर के ओ बनेगा तो क्या होगा, ये दोनों मिलकर के हमारा ओ हो जाएगा। और यहाँ कहाँ लगेगा, अंतिम, तंडुलोदनम, तंडुल जोड़ ओदनम बराबर तंडुलोदनम, ठीक है। कृत तब जोड़ औदार्यम, तब जोड़ औदार्यम, तब जोड़ औदार्यम। तो देखिए औ जोड़ औ तो क्या हो जाएगा, तवोदार्यम, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग इसको जो है जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग चलेंगे यन संधि और अयादि संधि पढ़ेंगे। चलिए हो क्या, इसको हम मिटा देते हैं। अब है ये चौथा यन संधि, यन संधि, ठीक है। देखिए यन संधि क्या कहता है कि अगर हर्षई हर्षऊ री लिरी के बाद, हर्षई के साथ आपका दीर्घई भी हो सकता है, हर्षऊ के साथ दीर्घऊ भी हो सकता है, छोटी री के साथ बड़ी री भी हो सकता है और लिरी के साथ कुछ नहीं। अगर हर्षई हर्षऊ या री लिरी इन सब के बाद अगर असमान स्वर आए, कौन सा सर, असमान स्वर आए, अगर हर्षई या दीर्घई के बाद हर्षई या दीर्घई को छोड़कर कोई भी स्वर आता है तो वो असमान स्वर कहलाता है। तो हर्षई या दीर्घई किस में बदल जाएगा, यो में बदल जाएगा। किस में बदलेगा, यो में। और हर्षऊ दीर्घऊ बदल जाएगा वो हलंत में।
और री बदल जाएगा रो हलंत में और त्री बदल जाएगा तो हलंत में, लिरी बदल जाएगा लो हलंत में। ठीक है। अगर फिर से एक बात समझिए, अगर हर्षई दीर्घई के बाद हर्षई दीर्घई को छोड़कर कोई अन्य स्वर आता है, या हम लोग बोल सकते हैं अगर हर्षई दीर्घई के बाद कोई असमान स्वर आता है, क्या आता है? असमान स्वर आता है। ठीक है। अगर हर्षई दीर्घई के बाद कोई असमान स्वर क्या होता है? जैसे देखिए अ या आ का समान स्वर होता है आपका अ या आ, इसके बावजूद अगर कोई भी स्वर वर्ण आता है, जितने स्वर वर्ण होते हैं उनमें से कोई भी इन दोनों के सिवाय छोड़कर, तो वो हमारा क्या कहलाता है? असमान। यानी हर्षई दीर्घई का समान स्वर कौन कहलाता है? हर्षई दीर्घई। अब हर्षई दीर्घई के बाद कुछ अन्य स्वर आ जाए तो वो उसका असमान स्वर कहलाता है। तो वही यन संधि का कहना है कि अगर हर्षई हर्षौ री लिरी के बाद कोई असमान स्वर आता है तो हर्षई यो में, हर्षौ वो में, री रो में और लिरी लो में बदल जाता है। ठीक है। यानी कि सब में हल वर्ण स्वर रहित यो में बदलता है। ठीक है। अगर हर्षई हर्षौ री लिरी के बाद कोई असमान स्वर आता है तो हर्षई स्वर रहित यो में, क्योंकि स्वर उसमें नहीं है, स्वर रहित यो में, हर्षौ स्वर रहित वो में, री स्वर रहित रो में और लिरी स्वर रहित लो में बदल जाता है। तो चलिए हम लोग जो है एक एक एग्जाम्पल देखते हैं। पहला नंबर क्या है? अगर हर्षई या दीर्घई के बाद, इसको या बोलते हैं, कुछ भी असमान स्वर आता है तो हर्षई दीर्घई किस में बदलेगा? यो में बदलेगा। किस में बदलेगा? यो में। कब? जब असमान स्वर आए, जब असमान स्वर आए। अगर हर्षई हर्षौ री लिरी के बाद कोई असमान स्वर आता है तो ये दोनों क्या हो जाता है कि हर्षई यो में बदल जाता है, हर्षौ वो में और री रो में। जैसे उदाहरण देते हैं, सुधी, सुधी जोड़ उपास्य। देखिए दोस्तों, सुधी जोड़ उपास, इसको देखते चेक करते हैं। अगर इसको तोड़ते हैं तो स्वहर्षु का ध हलंत दीर्घई होता है और इधर आपका क्या है? उपास्य। अब देखिए स्व हलंत, तो यहाँ पर आपका क्या है? हर्षई है। हर्षई के बाद क्या हर्षई आ रहा है? यहाँ पर क्या हर्षई के बाद हर्षई नहीं आ रहा है। अगर हर्षई के बाद हर्षई आता तो दीर्घ संधि हो जाता, यहाँ क्या है? लेकिन हर्षई के बाद कोई असमान स्वर आ रहा है और हम जानते हैं कि अगर कोई असमान स्वर आए तो दोनों जुड़ता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हर्षई जो है ना यो हलंत में बदल जाता है। किसमें? यो हलंत में। और ये इधर हर्षौ तो रह ही जाता है। अब देखिए इसका संधि कैसे करेंगे, इस एक बार फिर से समझ लीजिए। सुधी को दौड़े स्वहर्षु का ध हलंत दीर्घई और इधर क्या? उपास से। हम लोग जानते हैं कि अगर हर्षई या दीर्घई के बाद हर्षई या दीर्घई को छोड़कर कोई अन्य स्वर आता है तो हर्षई या दीर्घई यो में बदल जाता है। तो देखिए सुधी को तोड़े स्वहर्षु का ध हलंत दीर्घई प्लस उपास, तो दीर्घई के बाद क्या है? दीर्घई को छोड़कर कोई अन्य स्वर है तो क्या होगा? दीर्घई यो में बदल जाएगा। अब इसका संधि हम लोग कैसे करेंगे? देखिए सबसे पहले स्वहर्षु का आएगा और ध हलंत के साथ ये आधा ध हो गया ना। इसके बाद कोई स्वर है क्या? नहीं है, तो ये आधा ध ही रहेगा। इसके साथ क्या होगा? ये यो जुटेगा और इसके साथ ये हर्षौ जुटेगा। शुद्ध्युपास, सुधी जोड़ उपास से बराबर शुद्ध्युपास। कैसे हुआ? स्वहर्षु का दिए ध हलंत के बाद यहाँ स्वर रहित ध है, यानी स्वर वर्ण इसके बाद नहीं है, स्वर वर्ण नहीं है तो आधा ध रह गया। इसके साथ यो जोड़े और यो के साथ हर्षौ जोड़े तो शुद्ध्युपास, सुधी जोड़ उपास से बराबर शुद्ध्युपास। उसी प्रकार देखिए दोस्तों अगला हम लोग लेते हैं उदाहरण, नदी जोड़ उदकम। नदी जोड़ उदकम। अब देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो इसको भी तोड़ कर देखते हैं। नौ दो हलंत दीर्घई और जोड़ उदकम, नदी जोड़ उदकम। देखिए दीर्घई के बाद क्या है? दीर्घई है क्या? नहीं है, तो क्या है? ये असमान स्वर और असमान स्वर है तो दीर्घई किस में बदलता है? यो में। ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको कैसे जोड़ेंगे? देखिए यहाँ पर जोड़ लेते हैं। नौ रहेगा और आधा दो और आधा यो मिलकर के क्या बनता है? दो यो संयोग। आधा दो और पूरे यो मिलकर के दो यो संयोग और इसके साथ हर्षौ। यहाँ भी हलंत रहेगा ही क्योंकि ये पूरे नहीं है, लेकिन इसके साथ जैसे हर्षौ जुटेगा तो क्या हो जाएगा? नद्युदकम। नदी जोड़ उदकम बराबर नद्युदकम। उसी प्रकार इति जोड़ उवाचो,
इधर हम लोग उदाहरण लेते हैं, इति जोड़ उवाचः, उवाचः। देखिए यहाँ पर क्या होगा, तो हम लोग एक बात बोल सकते हैं कि जिसमें हर्षई या दीर्घई लगा रहता है उस वर्ण को आधा कर देते हैं और हर्षई दीर्घई को यो में बदल देते हैं। किसमें बदलते हैं? यो में। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, जिसमें हर्षई दीर्घई लगा रहे हैं ना उसको आधा कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा हर्षई, और जिसमें तो में है ना तो को आधा कर दे। और हर्षई किसमें बदलता है? हर्षई के बाद देखिए हर्षई आ रहा है क्या? नहीं। और समान स्वर है तो हर्षई को यो में बदल लेंगे। किसमें बदल लेंगे? यो में। और क्या है, इसके साथ हर्षऊ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? इत्युवाचः। ठीक है। अति जोड़ आचारः, अति जोड़ आचारः। तो देखिए इसमें क्या होगा कि जिसमें हर्षई दीर्घई, पहले चेक करेंगे कि असमान स्वर आ रहा है तो अति में हर्षई और इधर क्या है? आ है। तो असमान स्वर, अगर असमान स्वर रहे तो जिसमें जुटा रहे हर्षई या दीर्घई उसी को आधा कर देते, क्या हो जाएगा हमारा? आधा। तो और यहाँ पर क्या करेंगे, हर्षई किसमें बदलता है? यो में, और इसके साथ आचारा आ जाएगा तो अत्याचारा। अति जोड़ आचारा बराबर अत्याचारा। ठीक है। अब हम लोग 2 नंबर लेते हैं, क्या है कि अगर ये आपका 1 नंबर हो गया, हर्षऊ या दीर्घऊ के बाद कोई असमान स्वर आए तो हर्षऊ दीर्घऊ स्वर रहित तो वो में बदल जाता है। यानी क्या हो कि आधा असमान स्वर आधा वो में बदल जाता है, असमान समान स्वर। ठीक है। जैसे उदाहरण लेते हैं हम लोग, मधु जोड़ अरि। मधु का मतलब मधु और अरि का मतलब शत्रु। मधु जोड़ अरि, मधु का जो शत्रु है। ठीक है। अब देखिए इसमें भी वही करेंगे हम लोग, हर्षऊ व में बदलेगा तो जिसमें हर्षई या हर्षऊ जुटा रहे ना उसको आधा करेंगे और हर्षऊ को व में बदल देंगे तो क्या आ जाएगा? मध। आगे जैसे इसको तोड़े ना तो क्या हो गया? आधा। इसको समझ लीजिए, ध्यान दीजिए, इसको तोड़ के लिखेंगे, मो धो हलंत हर्षऊ होगा मधु, और उसके साथ क्या करेंगे? मो धो हलंत हर्षऊ, और इसके साथ क्या है आपका? अरि। ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि क्या रहे कि हर्षऊ की या दीर्घऊ के बाद कोई असमान स्वर रहे तो हर्षऊ या दीर्घऊ किस में बदल जाता है? वो में। अब इसका देखिए संधि कैसे करेंगे, मो रहेगा और आधा धो है, आधा धो है इसके साथ वो मिलेगा, आधा धो ही रहेगा उसके साथ वो मिला है, और इधर ओ लगेगा जैसे तो ये हलंत खत्म हो जाएगा और री उतर जाएगा तो क्या हो जाएगा? मधुवरी। तो हम लोग एक चीज देख सकते हैं कि जिसमें हर्षऊ या दीर्घऊ लगा रहता है वो वाला वर्ण छोटा, मतलब क्या होता है? आधा हो जाता है, और हर्षऊ दीर्घऊ किसमें बदल जाता है? वो में, और इसके साथ जो है इधर वाला उतर जाता है तो मधुवरी। ठीक है। मधु जोड़ अरि बराबर मधुवरी। इसी प्रकार उदाहरण लेते, सु जोड़ आगतम। सु जोड़ आगतम। तो देखिए सु जिसमें हर्षऊ दीर्घऊ लगा रहे हैं उसको आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? आधा सौ, और हर्षऊ किस में बदलता है? वो। इसके साथ आगतम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? स्वागतम। सु जोड़ आगतम बराबर स्वागतम। इसी प्रकार भानु जोड़ इति। भानु जोड़ इति। तो क्या करेंगे? जिसमें हर्षई हर्षऊ लगा रहे उसको आधा करना है तो भा का आधा 9 हो जाएगा, 9 में लगा, और हर्षऊ किस में बदलता है? वो में, और इसके साथ हर्षई जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? भान्विति। भानु जोड़ इति बराबर भान्विति। अब इसी में हम लोग सीखते हैं कि वृक्ष का संधि विच्छेद क्या होता है। तो देखिए उ जोड़ वृक्ष, उ जोड़ रिक्षा बराबर, देखिए हर्षऊ के बाद कुछ भी नहीं है, हर्षऊ किस में जुटा? नहीं जुटा है किसी में, सिर्फ हर्षऊ। तो हर्षऊ किस में बदलता? आधा वो में। लेकिन इसके साथ जैसे स्वर वर्ण री जुटेगा तो क्या हो जाएगा? व्री। ठीक है, सॉरी यहाँ वृक्षा हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? अक्ष तो वृक्षा। उ जोड़ रिक्षा बराबर वृक्षा। आइए अब आगे हम लोग देखते हैं अगला। अगर 3 नंबर का था, अगर छोटी री या बड़ी री के बाद कोई असमान स्वर रहे तो री रो में बदल जाता है। असमान स्वर रहे तो री आपका किस में बदल जाता है? रो में। ठीक है। अगर छोटी री या बड़ी री के बाद कोई असमान स्वर रहे, असमान स्वर यानी छोटी री और बड़ी री को छोड़कर, तो क्या हो जाता है? री आपका जो है किस में बदल जाता है? रो में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? रो में। ठीक है।
जैसे उदाहरण देखिए, धात्री जोड़ अंशः। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, धोआकर तो हलंत री बराबर धात्री जोड़ अंशः। और हम लोग जानते हैं संयुक्त व्यंजन वर्ण में पढ़े हैं कि आधा तो, देखिए री के बाद अगर कोई भी असमान स्वर आए तो री किस में बदलता है, रॉ में। तो ये री बदल जाएगा आपके किस में, रॉ हलंत में। और आधा तो और आधा रॉ मिलकर के क्या बनता है, त्रो। तो क्या आ जाएगा, धात्र। और इसमें भी हलंत रहेगा क्योंकि आधा रॉ मिला है। तो इसमें अंशः जैसे जुटेगा तो क्या हो जाएगा, धात्रंशः। यानी आधा तो और आधा रॉ मिलकर के क्या बना, त्रो। और इसके साथ अंशः जैसे जुटा तो क्या हो गया, धात्रंशः। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर त्रि के बाद कोई स्वर वर्ण आए तो त्रि को डायरेक्ट त्रो में बदल दिया जाता है। ठीक है, जैसे देखिए पितृ जोड़ आज्ञा। एक और उदाहरण लेते हैं, पितृ जोड़ आज्ञा। तो हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, तो री को त्रि को त्रो में बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, पितृ। और उसके साथ आज्ञा जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पित्राज्ञा। पितृ जोड़ आज्ञा बराबर पित्राज्ञा। तो आप लोग इतना सा स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग जो है पढ़ेंगे लिरी के बाद अगर असमान रहे तो क्या होता है। ठीक है, आइए दोस्तों अब आगे हम लोग चलते हैं। आइए देखिए, अब अगला है हम लोग का कि अगर लिरी के बाद कोई असमान स्वर आए तो आधा लौ में बदल जाता है। असमान स्वर आए तो लिरी किस में बदल जाता है, आधा लौ में। जैसे देखिए उदाहरण लेते हैं, लिरी जोड़ आकृति। लिरी जोड़ आकृति, तो लिरी के बाद कोई असमान स्वर। तो देखिए लिरी के बाद क्या लिरी है, क्या नहीं है। तो क्या करेंगे, लिरी को आधा लौ में बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, आधा लौ यानी हलंत। और उसके साथ आ जैसे जुटेगा तो क्या हो जाएगा, ला। और इधर क्या हो जाएगा, कृति। लिरी जोड़ आकृति बराबर लाकृति। दूसरा उदाहरण लेते हैं, लिरी जोड़ आली बराबर क्या हो जाएगा, लिरी के बाद कोई भी असमान स्वर रहे तो लिरी बदल जाता है आपका आधा लौ में। उसके साथ आ जुटेगा तो क्या हो जाएगा, लाली। फिर उदाहरण लेते हैं, लिरी जोड़ अल्लू लाल। लिरी जोड़ अल्लू लाल। देखिए तो इसका क्या हो जाएगा, लिरी बदलेगा आधा लौ में और आधा लौ के साथ जैसे अ जुटेगा तो पूरे लौ हो जाएगा। और इधर लू लाल तो लल्लू लाल। ठीक है, लिरी जोड़ आदेशः। लिरी जोड़ आदेशः बराबर क्या हो जाएगा, लिरी बदलेगा आधा लौ में और उसके साथ आ जुटेगा तो क्या हो जाएगा, लादेशः। लिरी जोड़ आदेशः बराबर लादेशः। तो ठीक है दोस्तों, इतना सा स्क्रीनशॉट लेना, फिर हम लोग चलते हैं अयादी संधि सीखने की ओर। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हम लोगों ने सीखा कि अगर हर्षई हर्षौ री लिरी के बाद कोई असमान स्वर आता है तो हर्षई या दीर्घई किस में बदल जाता है, यो में। हर्षौ या दीर्घौ व में। छोटी री या बड़ी री रौ में। और लिरी लौ में बदल जाता है। लेकिन वृद्धि संधि का क्या कहना है कि अगर हेडिंग ले लीजिए, 5 भेद सॉरी वृद्धि ने अयादी संधि। अयादी संधि, ठीक। अयादी संधि क्या होता है कि यदि
ए आई ओ और औ के बाद कोई भी स्वर आए, यानी स्वर रहना चाहिए, चाहे समान हो या असमान, स्वर वर्ण आए। उसमें क्या था कि हर्षई हर्षौ री लिरी के बाद अगर असमान स्वर आए, लेकिन यहाँ पर है कि ए आई ओ औ के बाद कोई भी स्वर आए तो ए बदल जाता आपका जो है यो में, नहीं ए बदल जाएगा यो में, आई बदल जाएगा आ का यो में, और ओ बदल जाएगा, सॉरी ए बदलेगा आई में, और ओ बदल जाएगा, आई बदलेगा आ का यो में, ओ बदलेगा औ में, और औ बदल जाएगा आ का ओ में। फिर से एक बार समझ लीजिए, अगर ए आई ओ औ के बाद कोई भी समान स्वर आए या असमान स्वर, कोई भी स्वर आए तो ए आपका बदल जाएगा किस में, आई में, आई बदल जाएगा आय में, ओ बदल जाएगा औ में, और औ बदल जाएगा आओ में। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक उदाहरण करके लेते हैं। तो सबसे पहला नंबर क्या है आपका कि अगर ए के बाद कोई भी असमान स्वर रहे तो ए बदल जाएगा आय में, क्या रहे, असमान या समान स्वर कुछ भी रहे। जैसे देखिए जे जोड़ ओ, देखिए क्या बनता है, जे के साथ जब अ जोड़ेंगे तो इसको तोड़ के देखते हैं, तो जौ हलंत ए और इधर क्या है आपका अ है, और हम लोग जानते हैं कि ए के बाद कोई भी स्वर तो ए के बाद समान रहे असमान तो ए किस में बदल जाएगा, आई में, ए बदलेगा आई में। अब देखिए जौ हलंत के साथ अ जुटा क्या बना जो, और यो हलंत के साथ अ जुटा क्या बना यो। तो हम लोग यूं मोटा मोटी तौर पे बोल सकते हैं कि अगर ए के बाद कोई अन्य स्वर आए तो ए को हटाएंगे और उसके बगल में यो को ले आएंगे। ठीक है, जैसे चे जोड़ अ, तो क्या करेंगे, ए को हटाएंगे और उसके स्थान पर यो को ले आएंगे तो क्या हो जाएगा चय। ने जोड़ अ, ने जोड़ अ क्या हो जाएगा नय। ठीक है, गे जोड़ जैसे नयन, ने जोड़ अन, देखिए क्या होता है, ए जाएगा उसके बगल में यो आएगा तो क्या हो जाएगा नय, और अ तो उसी में जुड़ जाएगा और नो तो क्या हो जाएगा नयन। ने जोड़ अन बराबर नयन, गे जोड़ अन, या वो नहीं लीजिए। अब 2 नंबर देखिए क्या है कि अगर आई के बाद, अगर आई के बाद कोई स्वर आए तो ए किस में बदल जाएगा आय में, चाहे स्वर क्या हो समान हो या असमान, कोई भी स्वर वर्ण आए आई के बाद तो वो बदल जाएगा आय में। ठीक है, जैसे देखिए गय जोड़ अक, गय जोड़ अक, तो आई को तोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा गौ हलंद आई होगा, और इधर क्या है आपका अक है। तो हम लोग जानते हैं आई के बाद कोई भी स्वर आए तो आई किस में बदल जाता है आय में, किस में बदलता है आय में। अब देखिए संधि क्या होगा, गो हलंत के साथ आ जुटेगा तो क्या बनेगा गा, और यो हलंत के साथ यो जुटेगा तो यो, और इधर क्या है को, तो क्या हो गया गायक। तो हम लोग मोटा मोटी तौर पे बोल सकते हैं कि अगर आई के बाद कोई भी स्वर आए तो आई को हटाएंगे और उसके बगल में आ का यो ले आएंगे। ठीक है, जैसे देखिए और उदाहरण लेते हैं, नई जोड़ अक। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आई जाएगा और उसके बगल में आ का यो आएगा तो क्या हो जाएगा नाय, और इसके साथ क जुटेगा तो क्या हो जाएगा नायक। नई जोड़ अक बराबर नायक। और देखिए हरे, ये चय जोड़ अक, चय जोड़ अक, तो देखिए अब की बार आई जाएगा उसके बगल में आ का यो आएगा तो क्या हो जाएगा चायक। विधय जोड़ अक, विधय जोड़ अक, तो क्या हो जाएगा आई जाएगा उसके बगल में आ का यो आएगा तो क्या हो जाएगा विधायक। विधय जोड़ अक बराबर विधायक। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं 3 नंबर इसी में, अगर ओ के बाद, ओ के बाद अगर कोई भी स्वर आए तो ओ किस में बदल जाता है औ में, किस में बदल जाता है औ में। अगर कोई भी स्वर वर्ण आए, क्या आए स्वर वर्ण आए। ठीक है, ओ के बाद अगर कोई भी स्वर वर्ण आए तो ओ बदल जाता है औ में। जैसे देखिए
भो जोड़ अन, इसको तोड़ते हैं तो भौ हलंत ओ होगा और इधर अन में क्या हो जाएगा, अन होगा। अब हम लोग जानते हैं कि अगर ओ के बाद कोई भी वर्ण आए, ठीक है, चाहे ओ ही क्यों ना आ जाए, कोई भी स्वर वर्ण आए तो ओ किस में बदल जाता है, आओ में। तो देखिए भौ के साथ ओ जुटेगा तो क्या बनेगा, पूरे भौ के साथ ओ जुटेगा तो क्या बनेगा वो, और इधर क्या है आपका नौ, भो जोड़ अन बराबर भवन। उसी प्रकार एग्जाम्पल ले सकते हैं पो जोड़ अन, तो हम लोग डायरेक्ट क्यों करें, क्या करेंगे, ओ को हटाएंगे और उसके स्थान पर वो को ले आएंगे। अगर ओ रहेगा तो क्या हो जाएगा, पवन। भो जोड़ अन बराबर भवन, पो जोड़ अन बराबर पवन, ठीक है। सो जोड़ अह, देखिए सो जोड़ अह या सो जोड़ अ बराबर क्या हो जाएगा, विसर्ग दे दीजिए इसमें भी पवनः। तो सो जोड़ अह, तो ओ को हटाएंगे, उसके स्थान पर व को ले आएंगे और यहाँ पर विसर्ग जुड़ जाएगा ओ के, तो क्या हो जाएगा सवह। सो जोड़ अह बराबर सवह। विष्णु जोड़ ए, विष्णु जोड़ ए है, तो देखिए ओ जाएगा, उसके बगल में क्या आ जाएगा वो, तो क्या हो जाएगा विष्णव, और उसके साथ एह जुटेगा तो क्या आ जाएगा विष्णवे है। विष्णु जोड़ एह बराबर विष्णवे है। अब अगला देखिए बिंदु, अगला क्या कहता है कि अगर औ के बाद अगर कोई भी स्वर आए तो औ किस में बदल जाता है, आका व में। किस में बदल जाता है, आका व में। अगर कोई भी स्वर वर्ण आए, औ के बाद अगर कोई भी स्वर वर्ण आए तो औ किस में बदल जाएगा, आका व में, ठीक है। जैसे देखिए पौ जोड़ अक, अकह, औ इसको तोड़ते हैं तो प हलंत औ जोड़ अकह, और हम लोग जानते हैं कि अगर औ के बाद कोई भी स्वर वर्ण आए तो हमारा औ किस में बदलेगा, आका व में। तो क्या करेंगे, ये हमारा बदल जाएगा आका व हलंत में। अब देखिए प के साथ आ मिलेगा तो क्या बनेगा पा, व के साथ अ मिलेगा तो वो, और इधर कह तो पौ जोड़ अकह बराबर पावक। हम लोग बोल सकते हैं कि औ के बाद अगर कोई भी स्वर वर्ण आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे, औ को हटाएंगे और उसके जगह पर आ का व ले आएंगे, और अगर ओ रहेगा तो ओ को हटाएंगे सिर्फ वो लाएंगे, और औ को हटाएंगे तो आ का व। उसी प्रकार ए को हटाएंगे तो यो लाएंगे, और ऐ को हटाएंगे आ का यो, ठीक है। ए हटेगा यो आएगा, ऐ हटेगा आ का यो आएगा, ओ हटेगा वो आएगा, औ हटेगा तो आ का वो आएगा, ठीक है। जैसे पौ जोड़ अकह बराबर पावकह। उसी प्रकार उदाहरण ले सकते हैं धाव जोड़ अकह, धाव जोड़ अकह तो औ हटेगा और आका वो आएगा तो क्या हो जाएगा धावकह, ठीक है। विद और उदाहरण लेते हैं भाव जोड़ उकह, भाव जोड़ उकह तो क्या हो जाएगा, औ हटेगा आका वो आएगा तो क्या हो जाएगा भाव, और उसके साथ उकह तो क्या हो जाएगा भावुकह। भाव जोड़ उकह बराबर भावुकह। भाव जोड़ अकह, भाव जोड़ अकह बराबर भावुकह, ठीक है दोस्तों। तो इतना सा आज के लिए, बस इतना सा ही। फिर मिलते हैं आप लोगों की सेवा में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कहीं परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर चैनल अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।